ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम मुसीबत में नजर आ रही है। पहली पारी में टीम इंडिया ने 51 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं और अभी भी फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन आखिरकार कैसे गाबा टेस्ट के तीसरे दिन बाजी पलट गई है, ऑस्ट्रेलिया की चाल काम ना आई और अब कंगारुओं ने जीती बाजी है गंवाई। क्या है पूरी कहानी, कैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम जो इस मुकाबले को जीतते हुए नजर आ रही थी उनके लिए बाजी पलट चुकी है, क्या है पूरी कहानी, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि इस वक्त भारतीय टीम के ऊपर में पलड़ा मजबूत नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। फिर भी हम आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं कि टीम इंडिया जो है वो इस मुकाबले में एक तरीके से देखा जाए तो वापसी के संकेत दे रही है, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के लिए इस जीती हुई बाजी को गंवाने की नौबत आ गई है। आप सबने देखा होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसी भारी भूल की जिसकी वजह से उनकी टीम को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर पाकिस्तान से ऐसे कमेंट्स आए जहां पर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस मुकाबले को जीतेगा ही जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और उनकी रणनीति अलग ही तरीके की होती है। हालांकि वो रणनीति में पास हुए या फेल हुए तो मैं आपको आगे बताऊंगा। हुआ यह है कि तीसरे दिन पहले सवा घंटे 1.5 घंटे तक और बल्लेबाजी किया ऑस्ट्रेलिया ने, और अगले 1 घंटे के अंदर में मॉर्निंग में उन्होंने सिर्फ 40 रन जोड़े। 445 रन पर जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई, भारतीय टीम 1 घंटे के लिए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, लेकिन वो 1 घंटे की बल्लेबाजी हो नहीं पाई और वहां पर भारत ने सिर्फ 7 ओवर और 2 गेंदों की बल्लेबाजी की। इस बीच टीम इंडिया ने अपने कुल मिलाकर के 2 विकेट गंवा दिए। और यहां देखा जाए तो भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होते होते 51 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। दिन भर में कुल मिलाकर 8 बार बारिश ने व्यवधान डाला और ऐसे में पूरे दिन भर के खेल में जहां भारत को कम से कम 60 ओवर तक की बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, वहां पर टीम इंडिया ने सिर्फ 17 ओवर की बल्लेबाजी की और 51 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर है। रोहित ने अभी तक खाता खोला नहीं है, लेकिन केएल राहुल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर में 33 रनों का योगदान दिया है। अब सवाल हर जगह यही पर है कि टीम इंडिया की हार तो निश्चित नजर आ रही है, लेकिन जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की जो चाल थी वो उन पर ही भारी पड़ने वाली थी। तमाम एक्सपर्ट्स इस बारे में बात कर रहे थे। मैंने भी आपको वीडियो में बताया कि क्या भूल पैट कमिंस ने शायद एटीट्यूड में आकर के उन्होंने वो गलती कर दी है। दरअसल हुआ ये कि जब दूसरे दिन का खेल चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पर 450 के आसपास में था और उस समय भी दिन का खेल खत्म होने में 45 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ था। यानी ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा मौका था कि वो भारत को 30 से 40 मिनट बैटिंग करवा सकता था। दिन भर फील्डिंग करने के बाद भारतीय टीम के जो खिलाड़ी थे उनके पैर थके हुए होंगे, वहां पर फुटवर्क काम नहीं करेगा और नई बॉल से आपके बॉलर्स को बार बार गेंदबाजी करने का मौका मिलता। मसलन कि अगर आप शाम में बॉलिंग करते तो वो 6-7 ओवर का जो समय होता उसमें भारतीय बल्लेबाज भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए देखते। जिस तरीके से तीसरे दिन टीम इंडिया के पहले 7 ओवर में विकेट गिरते नजर आए, उसको देख करके तो ये कहा जा सकता था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर भारत को डिक्लेयर करके शाम में बैटिंग कराई होती तो टीम इंडिया के 3-4 विकेट उस दिन गिर जाते, और जो सुबह में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन बैटिंग किया 1 घंटा और उसके बाद भारत ने बैटिंग किया, तो उतने देर में टीम इंडिया को वो ऑल आउट कर सकती थी। एटलीस्ट तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते भारत का जो स्कोर 51 पर 4 है, वो स्कोर जो है ऑल आउट की तरफ भी बढ़ सकता था। अभी भी टीम इंडिया को फॉलो ऑन बचाने के लिए 195 रन बनाने होंगे। सवाल यहां पर यह निकल करके आ रहा है कि क्या भारतीय टीम फॉलो ऑन बचा पाएगी और यह मुकाबला किधर जा रहा है। दरअसल हमने जिस चाल की बात की थी, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की यह चाल थी कि वो पहले 500 रन बनाएंगे ताकि दोबारा उनको बैटिंग करने की जरूरत ना पड़े और भारत को 2 बार वो आउट करें। चाल में कोई खराबी नहीं थी, चाल बिल्कुल सही था कि 500 रन बनाते और उसके बाद भारत 2 बार बैटिंग करता। लेकिन दिक्कत यहां पर इस बात की थी कि वेदर फोरकास्ट जो था ब्रिस्बेन का, वो सबको पता था कि सही नहीं है। तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन बारिश का पूर्वानुमान था। यानी ये पता था कि शावर होगा और कहीं ना कहीं जो है वो बार बार स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला स्थिति होगा। ऐसे में अगर पूरे दिन खेल नहीं होता है तो भारत के पास मौका होगा मैच बचाने का। अब यहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने वो गलती की। उन्होंने भारत को शाम में डिक्लेरेशन ना देकर के अगले दिन भी लंच से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे तक बैटिंग किया उन्होंने। उसके बाद भारत को बुलाया। नतीजा यह हुआ कि भारत के 4 विकेट तो बहुत जल्दी गिर गए, लेकिन उसके बावजूद
पूरे दिन भर में भारत को सिर्फ 17 ओवर बल्लेबाजी का मौका मिला। अब इस 17 ओवर की वजह से भारत के पास एक मौका बन गया कि जब चौथे दिन का खेल टीम इंडिया शुरू करेगी, उस समय भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा मिलकर के एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। कोशिश उनकी ये भी होगी कि कम से कम 2 सत्र बैटिंग किया जाए और जो फॉलो ऑन के लिए अभी भी 195 रन और बनाने हैं, उसको कहीं न कहीं जो है वो रोका जाए, बना करके ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग करने के लिए बुलाया जाए। ऐसे में होगा ये कि दबाव ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में भी होगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान से, तो कहीं न कहीं आपको रिजल्ट के लिए रन तेजी से बनाना पड़ेगा। और सबसे खास बात यह है कि 5वें दिन अगर धूप खिल गई और भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए अगर आती है, तो भारत के पास मोटिवेशन ये होगा कि आपको सिर्फ 2 या 3 सत्र निकालने हैं। कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया भी ये बात अच्छे से जानता है कि आप वो टारगेट भारत को नहीं दोगे जो वनडे टाइप का टारगेट नजर आए, जहां 50 ओवर में आपको 250 या 300 बनाने का मौका मिले और भारत भी उसके लिए कोशिश करता हुआ नजर आए। लेकिन जो चाल ऑस्ट्रेलिया ने चली थी, उसकी वजह से कंगारुओं को इस वक्त जो है नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल एक तरीके से इस रिजल्ट से, बारिश की वजह से निराश और हताश नजर आ रही है। उनको भी ये बात अच्छे से मालूम है कि गाबा के मैदान पर अगर वो ये मैच जीत जाते हैं, तो सीरीज जीतने के लिए उनके पास 2 मैच में से 1 मैच जीतना होगा और उनके लिए सीरीज जीत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर ये मुकाबला ड्रॉ हो जाता है, तो फिर आने वाले जो 2 टेस्ट मैच हैं, वहां भारत का ऑस्ट्रेलिया के बाकी मैदानों की अपेक्षा में ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड है। जैसे कि आप देखें ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न और फिर सिडनी। तो ऐसे में टीम इंडिया के सामने चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन रोहित और केएल में एक काबिलियत है कि वो अगर जम जाएं, पार्टनरशिप बिल्ड कर दें, तो ऑस्ट्रेलिया के इरादों पर पानी फिर सकता है। और कहना यह भी सही होगा कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने ओवर स्मार्ट दिखाने के चक्कर में अपने आप को उन्होंने गलत फैसला ले लिया कि जब आपके पास बोर्ड पर स्कोर था पौने 400 के आसपास, दूसरे दिन के शाम में भारत को आप बैटिंग करा सकते थे। तमाम ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स और कमेंटेटर्स कह रहे थे कि डिक्लेयर करके भारत को बैटिंग करवाना चाहिए, लेकिन पैट कमिंस ने कुछ अलग इरादा रखा और उन्होंने अपने आप को सेव करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के मन में यह भी डर था कि कहीं अगर पहली पारी में भारत ने अगर 400 रन बना दिए, तो लेने के देने ना पड़ जाएं। हालांकि अगर मौसम का ध्यान रखते, तो पैट कमिंस निश्चित रूप से एक मौका लेते, भारत को बैटिंग कराते और उसके बाद भारतीय टीम अभी तक ऑल आउट हो गई होती और फिर तैयारी चल रही होती दूसरी पारी में टीम इंडिया को ऑल आउट करने के लिए। लेकिन चूंकि दिन भर में भारत को जो 60-70 ओवर खेलना चाहिए था, वहां पर टीम इंडिया ने सिर्फ 17 ओवर बल्लेबाजी की है। ऐसे में अब मुश्किल ऐसा हो गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि दोबारा से पहले भारत को अभी बचे हुए 6 विकेट निकालना और उसके बाद भारत को दोबारा से आउट करना, ये कहीं न कहीं मुश्किल घड़ी में अपने आप को डालती हुई नज़र आ रही है। अब सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या ऑस्ट्रेलिया भारत को फॉलो ऑन देगा अगर भारत फॉलो ऑन नहीं बचा पाता है? और अगर टीम इंडिया फॉलो ऑन बचा लेती है, तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए आना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं पैट कमिंस, कप्तान जो पैट कमिंस है, उनकी जो वो एक गलती थी, जो एक चूक थी, उस एक चाल के खराब होने की वजह से आज उस हालात में मुकाबला है, जहां पर कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये जीती-जिताई बाजी जो है वो ड्रॉ की तरफ बढ़ रही है। और हमने जो शुरू में कहा कि जीती बाजी गंवाने की बात, वो इसलिए हमने कहा क्योंकि ये मैच अगर ड्रॉ होता है, तो जिस परिस्थिति में ये मुकाबला इस वक्त खड़ा है, वहां से ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया चाहता तो भारत को शाम में बैटिंग कराकर दूसरे दिन ये मुकाबले में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता था। लेकिन अगर ये ड्रॉ होता है, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर भारत को बढ़त मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये किसी हार से कम नजर नहीं आएगा। और ये ड्रॉ, क्या आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक हार जैसा होगा? क्योंकि इस वक्त पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम की है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।